दीपा ने मुझसे पूछी। मैंने थोड़ी आवाज में बोला, बस ऐसे ही। उसने दोबारा पूछी, फिर भी क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने पूछा, वैसे तुम्हारे क्लास में एक अमिताभ बच्चन जैसी दाढ़ी रखा कोई लड़का है क्या? दीपा खुश होते हुए बोली, हाँ, उसका नाम देवांशु है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है। दीपा द्वारा उस लड़के के बारे में इतना खुश होते हुए उसे अच्छा बताना मुझे रास नहीं आया। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर दीपा बोली, वैसे तुम उस देवांशु के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? इस बार भी मैं दीपा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर से पूछी, क्या हुआ? मैंने दीपा से झूठ बोलते हुए, देवांशु वाकई में बहुत अच्छा लड़का है, आज से हम दोनों दोस्त बन गए हैं। मैंने दीपा से झूठ बोलते हुए बोला। मैं चाहता तो उस वक्त दीपा को देवांशु के बारे में पूरी सच्चाई बता सकता था, लेकिन दीपा को उसके बारे में इतना पॉजिटिव देख इस समय उसके बारे में कुछ बताना उचित नहीं समझा। उस घटना के लगभग एक सप्ताह हो चुके थे, मगर उस दिन के बाद फिर देवांशु मुझसे नहीं मिला था और इतने दिनों में मैं उसकी बातों को कब का ही भुला चुका था। अब बस मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दीपा ही थी। उसके बिना जीने की कल्पना भी करना मेरे लिए असहनीय हो गई थी। एक दिन कॉलेज का ब्रेक हो चुका था। सभी स्टूडेंट कैंटीन में बैठा था। आकाश में बादल छाए हुए थे, जिसके कारण सूरज बादलों में कहीं खो सा गया था। ठंडी हवाएं बह रही थी, जो लोगों को और भी रोमांचित कर रहा था। इस बरसात वाले मौसम को लोग गर्म चाय की चुस्की के साथ बेहतरीन महसूस कर रहे थे। मैं और दीपा कैंटीन में ना होकर कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। मेरा सर दीपा के गोद में था और चेहरा मेरा उसके चेहरे के सामने। हम लोग पिछले 1 घंटे से वहीं उसी तरह से बैठकर बातें कर रहे थे। दीपा, मैं इसी तरह सारी उम्र तेरे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैंने उसके बालों के बीच हाथों की उंगली फंसाते हुए दीपा से बोला। फिर दीपा ने उसने अपनी सर आगे की तरफ झुकाती हुई मुझसे बोली, तो फिर मना किसने किया है? मैं भी तो जिंदगी का हर पल तेरे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। अब उसके होठ और मेरे होठ के बीच की दूरी मानो कि मात्र कुछ इंच ही रह गई थी। फिर उसने आंखें बंद की और उसने अपने होठों मेरे होठों के पास ले आई। उसके बाद मैं उसके गोद से अपना सर हटाकर उसके सीधे बैठ गया। वह एकटक से मेरे चेहरे को देखती जा रही थी। मैं उसकी आंखों में उसके प्यार की गहराई देख रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मैं उसके नज़दीक गया और अपने हाथ की उंगलियां उसके बालों से खेलते हुए अपने हाथ उसके सर के पीछे टिका दिया और अपने होठ को उसके होठ से हटा दिया। उस वक्त उसके दिल की धड़कन मेरे कानों में साफ साफ पड़ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को चूमने जा रहे थे। इसी तरह चूमते रहने के कुछ मिनट बाद अचानक से बारिश की बूंदें पड़ने लगे। तभी हमारी ध्यान टूटा। तब तक हम दोनों उस बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने गार्डन में चारों तरफ देखा। वहाँ पर बैठे सभी लोग क्लासरूम की तरफ चले गए थे, मगर हम दोनों वहीं बारिश में ही भीग रहे थे। भीगी हुई कपड़ों में दीपा बहुत ज़्यादा ही सेक्सी लग रही थी। मैंने उसे देखा, फिर उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचा, फिर अपने दाएं हाथ उसके कमर पर रखकर फिर से एक दूसरे से चिपक गए और फिर हम दोनों एक दूसरे को कई मिनटों तक चूमते रहे। अब दीपा और मेरी दोस्ती के बारे में मेरे घर वाले भी जान चुके थे। दीपा कई बार मेरे साथ मेरे घर आ चुकी थी। वैसे दीपा को मेरे घर में
आने जाने से किसी को कोई दिक्कत न थी, क्योंकि मेरी भाभी दीपा की ही फ्रेंड की बहन थी और दीपा को शादी के समय से ही सभी लोग पहचानते थे। दीपा जब भी मेरे घर जाती थी तो 2-3 घंटे रुकने के बाद ही वापस वो अपने घर चली जाती थी। जब दीपा मेरे घर में होती थी तब मैं, भाभी और दीपा मिलकर बहुत सारी मस्तियाँ करते थे। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद दीपा को लेकर मैं अपने घर आया। उस दिन मेरी सुजाता मौसी भी मेरे घर आई हुई थी। उस दिन दीपा और भाभी मिलकर हम सभी के लिए समोसे बना रहे थे। दीपा समोसे बनाते हुए मेरी भाभी से बोली, आदिति दी, आपको नहीं लगता आप समोसे में ज़्यादा मिर्च दे रखे हैं? मेरी भाभी दीपा की फ्रेंड की बहन थी, इसलिए मेरी भाभी को दीपा दीदी ही बोला करती थी। भाभी बोली, अरे नहीं दीपू, इतना मिर्च सही है। फिर दीपा थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला, मुझे लगता है आपके घर में सभी लोग ज़्यादा तीखा ही पसंद करते हैं। भाभी समोसे को उस कढ़ाई में डालते हुए बोली, शायद। फिर इस बार शायद उसकी शब्दों का इशारा दीपा फिर बोलती है कि दीदी आप लोग तीखा कितना भी खा लो, मगर आप और आपकी फैमिली काफ़ी स्वीट है। दीपा का इस बार का इशारा शायद मेरी तरफ थी। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, ओहो शुक्रिया। इधर किचन में दीपा और भाभी मिलकर समोसे बना ही रही थी और दूसरे कमरे में सुजाता मौसी और मेरी माँ बैठकर बातचीत कर रही थी। सुजाता मौसी मेरी माँ से बोली, विमला, तुम्हें नहीं लगता है यह लड़की आजकल कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे घर आ जा रही है? फिर माँ ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली कि कौन लड़की? सुजाता मौसी झुंझलाते हुए बोली, अरे वही जो हमेशा निशांत के आगे पीछे घूमती रहती है। तो माँ खुश होते हुए बोली, अच्छा अब मैं समझी आप किसकी बात कर रही हैं। दीदी आप दीपा की बात कर रही हैं ना? फ्रेंड्स, इससे आगे स्टोरी सुनने के लिए मेरा अगला एपिसोड 8 तेरी मेरी आशिकी देखते रहें और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।